हेलो दोस्तों, मुसाफिर की डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारा राजगीर भ्रमण का दूसरा दिन। तो हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम निकल रहे हैं शांति स्तूप भ्रमण के लिए। हम बैठ गए हैं टमटम पे और टमटम की सवारी का आनंद लेते और अपने सफर को एंजॉय करते हम निकल पड़े शांति स्तूप भ्रमण के लिए। हम सुबह सुबह ही रोपवे पहुंच गए और जब हम वहां पहुंचे रोपवे स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए हम पैदल ही पहाड़ की चढ़ाई करने निकल पड़े। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट थे जो पैदल ही पहाड़ की चढ़ाई कर शांति स्तूप जा रहे थे, इसलिए हम भी चल पड़े। यहाँ पहाड़ पर चढ़ाई के लिए सीढ़ी बनी हुई थी और इन सीढ़ियों को चढ़कर हमें पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर जाना था, जिसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड थे। यहाँ हमें बहुत सारे जापानीज टूरिस्ट भी दिखे। जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई पर आगे बढ़ते गए, हमें और भी मजा आने लगा। ऊंचाई पर जाकर हमें राजगीर की अन्य पहाड़ियाँ भी दिखने लगी। ऊंचाई से प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य देखना हमारे लिए अद्वितीय अनुभव था। फाइनली हम पहाड़ की चढ़ाई कर पहुंच गए शांति स्तूप। ये है शांति स्तूप जो कि पहाड़ के शीर्ष पे है और आप देख सकते हैं यह काफी भव्य और खूबसूरत है। अब शांति स्तूप घूमकर हम वापस नीचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। पहाड़ की चढ़ाई कर हम बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, लेकिन राजगीर घूमने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि कुछ फील ही नहीं हुआ। नीचे आकर हम घोड़ा कटोरा झील के लिए निकल पड़े। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने झील के पास पेट्रोल और डीजल के वाहन को रोका हुआ है। यहाँ ई रिक्शा के माध्यम से ही आना जाना होता है और यहाँ आने जाने का किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपया है। ई रिक्शा में बैठकर हम निकल पड़ते हैं घोड़ा कटोरा झील देखने, जो कि एक प्राकृतिक झील है। यह झील 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और यह स्थान राजगीर के सबसे स्वच्छ दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ झील में एक 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ का वातावरण काफी शांत है। जब हम यहाँ पहुँचे
यहाँ तेज हवाएं चल रही थी और सिर्फ पानी का ही आवाज सुनाई पड़ रहा था। अभी हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हमें भगवान श्री कृष्ण के रथ के चक्के के निशान दिखे। यह वह स्थान है जहां भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था। यहाँ उनके घुटने और पैरों के भी निशान हैं। यहाँ संख लिपि में कुछ लिखा है जो उस समय की भाषा थी, जिसकी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। अभी हम पहुंच गए हैं बिंबिसार का कारागार देखने। अभी तो यह मिट्टी से भरा है, लेकिन पहले यह जेल हुआ करता था। बिंबिसार जेल का नाम प्राचीन इतिहास के महान राजा बिंबिसार के नाम पर रखा गया है। बिंबिसार भगवान बुद्ध के शिष्य थे, जिन्हें उनके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने बेटे से अनुरोध किया कि उसकी जेल एक ऐसी पहाड़ी के पास बनाई जाए जहां से वह भगवान बुद्ध को देख सके। इस जेल के ठीक सामने ही रत्नागिरी पहाड़ है, जिस पर शांति स्तूप है, जहां भगवान बुद्ध आते थे और बिंबिसार यहां से उनको देखता था। अभी हम पहुंच गए हैं मनियार मठ। महाभारत कालीन यह भगवान मनसा देवी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जरासंध ने द्वापर काल में की थी, लेकिन जरासंध की मृत्यु के बाद यह मंदिर मिट्टी में ढल गई। फिर 1862 में लॉर्ड कनिंघम ने यहाँ खुदाई करवाई तो यह मंदिर मिली और इस मंदिर में मां मनसा का प्रतिमा और एक बहुमुखी कलश प्राप्त हुई थी, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नालंदा के संग्रहालय में रखा हुआ है।
अब हम पहुंच गए हैं सोन भंडार। यह सोन भंडार की गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने शासन काल में बड़े से पहाड़ को काटकर अपने खजाने छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम सोन भंडार पड़ा। यह सोन भंडार का दरवाजा है। यहाँ गुफा में संख लिपि में कुछ लिखा है और यह मान्यता प्रचलित है कि इसी संख लिपि में खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यहाँ से गोला मारकर इसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह टूट नहीं पाया था। अभी हम पहुंच गए हैं जरासंध का अखाड़ा देखने। ये है अखाड़ा, जिसे चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित किया गया है। ऐसा कहा जाता है यहाँ भीम और जरासंध के बीच 16 दिनों तक युद्ध हुआ था। और यहाँ से ऊपर चढ़ने पर हमें राजगीर की 5 पहाड़ियाँ दिखती है। आप देख सकते हैं, ये है राजगीर की 5 पहाड़ियाँ। इन्हीं 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी पीले रंग की है और उस जमाने में इसमें दूध और दही डालकर इसे सॉफ्ट बनाया जाता था। और अभी हम पहुंच गए हैं वेणुवन पार्क में। टिकट लेकर हम पार्क में एंटर किए। एंटर करते ही हमें बहुत सारे जापानीज टूरिस्ट दिखे। यहाँ से हम पार्क में गए। पार्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे थे। पार्क में एक तालाब भी था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। पार्क में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी बनी हुई थी। यह पार्क काफी बड़ा और खूबसूरत था। हमें यहाँ घूमकर बहुत अच्छा लगा। हमारा राजगीर भ्रमण का सफर यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए सफर में, तब तक के लिए अलविदा।